कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। प्लीज ड्रेस अप इन मोर क्लासी वे। ये तुम्हारा मासियों वाला लुक, प्लीज चेंज इट। क्या मतलब है कबीर तुम्हारा? मैं वही पहनूंगी जो मैं पहनती हूँ। ये कपड़े अगर तुम वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास के घर में पहनती ना तो शायद उसको बहुत पसंद आता। मगर मेरे सामने बात करने से पहले 10 दफा सोच लिया करो कि बात किससे कर रही हो। इसीलिए जो कह रहा हूं वैसा ही करो। आपकी नाराजगी मुझसे है। यूं घर वालों के सामने गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं थी रोहाम। मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। जो दिल में होता है वही ज़बान पे। अगर आप मुझे एक बार अपनी बात करने का मौका नहीं देंगे तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मुझे तुम्हारे किसी यकीन की जरूरत नहीं है। सच्चाई जान चुका हूं मैं। यूं आधा अधूरा सा जानकर आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तुम्हारा अधूरा सच इतना मुकम्मल था कि पूरा जानने की ख्वाहिश ही नहीं रही। इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, ना ही मैं आपको धोखा देने का सोच सकती हूँ। सिर्फ मेरा मास्क था रोहाम। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मुझे उस लड़के से किसी किस्म की भी जेलसी है तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। मुझे ये बुरा नहीं लग रहा कि वो लड़का तुम्हारा माजी था। तुमने इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई, ये हर्ट कर रहा है मुझे। हाँ प्लीज। छुपाया क्यों? मैं तो आपको सब बताने वाली थी, अम्मी ने मना कर दिया। मगर क्यों? अम्मी को लगता था कि कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी होने वाली बीवी की जिंदगी में उससे पहले भी कोई और शख्स था। बस इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था। मैं सिर्फ वो वादा निभा रही थी रोहाम। कहानी तो बहुत अच्छी सोच रखी है तुमने। खुदा के लिए मेरी बात पे यकीन करें, मैं वही मलिहा हूँ, आपकी मलिहा। कुछ नहीं बदला, हम अभी भी अपनी जिंदगी वैसे ही गुजार सकते हैं। पता नहीं, अभी तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी दोबारा मुस्कुरा भी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे मजबूर मत करो।
क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अरे मेहमान आए हुए हैं, अच्छा ही नहीं लगता इस तरह अकेले बैठना। चलो मेरे साथ चलो, you'll feel good। चलो कबीर, उठो। मुझे नहीं जाना है। अरे चलो ना। कबीर, मुझे नहीं अच्छा जाना। लगेगा, you'll feel कबीर, better। मुझे कहा ना मुझे नहीं जाना है। कबीर, मेरी बात सुनो प्लीज। कबीर, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। कबीर, तुम्हारी औकात क्या है कि सबके सामने मुझे धक्का देकर जलील करोगी तुम? तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हें घर में नहीं रखा, मैंने तुम्हें इस घर में रखा, बना दी तुम्हें। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। जाओ, देखता हूं तुम्हारा बाप तुम्हें रखता है कि नहीं। रोहम, क्या हुआ? डर लग रहा है। अब कुछ नहीं होगा, सो जाओ। रोहम, आज आप यहीं सो जाएं प्लीज। नहीं, मैं वहीं ठीक हूँ। रोहम प्लीज। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, सो जाओ। सो जाओ।
दरवाजा खोलो। कबीर प्लीज दरवाजा खोलो। कबीर बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कबीर कबीर प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कबीर कबीर प्लीज दरवाजा खोलो। सना, 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 यहाँ क्या कर? सना, बेटा उठो, उठो, आंखें खोलो। यहाँ क्यों है? नाज़ी, रोबी, सना, 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 बेटा, रहमत, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? सना, सना। वो पूरी रात बड़ी बाहर बारिश में भीगती रही और तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला? हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? माफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, साहब का ऑर्डर था। तो कोई मुझे कॉल तो कर सकता था ना? इतना सब कुछ हो गया और तुम लोग तमाशा देखते रहे? वो लेकिन छोटे साहब ने भी कुछ बताने से आपको मना किया था। उन्होंने नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। उसका तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तुम सब कान खोलकर सुन लो मेरी बात। आइंदा से ऐसी कोई गलती दोबारा हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब तुम। नाजिर, जाकर देखो बीबी का सूप तैयार हुआ या नहीं, लेकर आओ। राम, आप शाम में जल्दी आ जाएंगे? मुझे मार्केट जाना था। मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा से ज्यादा बस 1 घंटा लगेगा। अपना बोझ खुद उठाना सीखो मिलिया। कब तक दूसरों का सहारा तलाश करती रहोगे? मैं किसी अजनबी से तो हेल्प नहीं मांग रही हूँ। शौहर हैं आप मेरे, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। अपने हुकूक तो अच्छी तरह याद रखे तुमने। ठीक है, रहने दे, मैं बाबा से कह दूंगी। जो चाहिए वो ले लेना। मुझे आपके पैसों की नहीं, वक्त की जरूरत है। मेरे पास इसके अलावा देने को कुछ नहीं है। क्या समझते हैं खुद को? अगर वो मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरे काम अधूरे रह जाएंगे। भूल है उनकी। मैं अब सारे काम खुद कर लिया करूंगी, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं हेल्प मांगूंगी। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मुझे मलिया को मौका देना चाहिए, शायद वो सच कह रही है।
कॉल करूं? नहीं, सरप्राइज करता हूँ उसे। लॉस आपको मम्मी चाचा जी कहाँ? अच्छा कितने बजे तक? चले ठीक, मैं आ रही। ओके किसकी इजाजत से तुम इस कमरे में आई हो? कभी तुम्हारा गुस्सा अभी तक गया नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि किसकी इतनी जरूरत हुई कि तुम्हें इस कमरे में आने दें। बताओ, चुप करके क्यों बैठी हो? मैं लाई हूं इसे यहाँ। किस हैसियत से? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है? जी, आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये घर मेरा है और यहां पर कौन रहेगा और कौन नहीं, ये सिर्फ फैसला मैं करूंगा। तुम शायद भूल रहे हो कबीर, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की वो बहन खड़ी है जिसने तुम्हारी खातिर अपना घर नहीं बसाया। आपको कोई मिला नहीं, अब इस बात का इल्जाम मेरे पे मत दीजिएगा। मैं वैसे ही इस घर के नौकरों के हाथों पला हूं। आप तो सोशलाइजिंग में बहुत बिजी थी ना। तुम इतने बदलिहाज हो सकते हो, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कबीर, तुम प्लीज फूफो के साथ नहीं लड़ो। तो मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है, मैं चले जाती हूँ यहाँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो सना। अगर कबीर को तुम्हारे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम है तो ये यहाँ से जा सकता है। आप मुझे मेरे घर से निकाल रही हैं। हाँ, क्योंकि ये घर और ये बिजनेस मेरे बाप की कमाई से बना है। और याद रहे कि मैंने सारी जिंदगी कभी तुमसे या तुम्हारे बाप से एक पैसा नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे। इस घर के साथ साथ इस बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी में मैं बराबर के हिस्सेदार हूं। लिहाजा आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच समझ लेना। अच्छा किया पप्पा कि आज आपने ये लिहाज भी खत्म कर दिया। कितने पैसे हो गए? 100 मिली। ये कौन सी मार्केट से आ रही हो तुम? अब अगर मैं रोहाम को अमीन चाचा वाली बात बता दूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं फिर से हेल्प मांग रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए उनकी हेल्प बिल्कुल भी। कब्रिस्तान चली गई थी। ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूँ कि झूठ बोलते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब शक कर रहा है मुझे। तो और क्या करूँ फिर? हेलो, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। जी जी,
अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही? किसकी कॉल इग्नोर करिए? मलिया, क्या छुपा रही हो मुझसे? हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है रोहान। खुदा के लिए इस बात पे यकीन कर, क्योंकि मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कैसे यकीन करोगे? किसकी कॉल इग्नोर कर रही हो? बताओ ना। आपकी आंखों में बेयकीनी देख के मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आपको यकीन नहीं दिला पाऊँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप ये रखें अपने पास और खुद ही चेक कर लें। फूफो, आपको मेरी वजह से कबीर से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ गुस्से में ये भी समझ नहीं आती वो क्या बोल रहा है। कबीर को पाल पोस कर जवान किया है मैंने सना। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उसको कैसा हैंडल करना है। तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो, रिलैक्स रहो। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फूफो। मामा और बाबा जानी का साथ छोड़ने के बाद मुझे लगा था कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से मेरा साथ दिया है ना, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। इस घर की इज्जत बनाकर लाई हूँ तुम्हें मैं, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। कभी इस घर में तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है? तुम शायद भूल रहे हो कबीर, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की वो बहन खड़ी है जिसने तुम्हारी खातिर अपना घर नहीं बसाया। तुम इतने बदलिहाज हो सकते हो ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये घर और ये बिजनेस मेरे बाप की कमाई से बना है, और याद रहे कि मैंने सारी जिंदगी कभी तुमसे तुम्हारे बाप से एक पैसा नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगे। इस घर के साथ साथ इस बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी में मैं बराबर के हिस्सेदार हूं, लिहाजा आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच समझ लेना। अम्मी, मैं यासिर उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। इतना नाफरमान तो नहीं था मेरा बेटा। आप प्लीज उसे मनाएं, वरना मेरी नाक कट जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या करूं?
सूली चढ़ जाऊं? मोहित को मनाने के लिए सूली पर चढ़ना हो ना तो चढ़ जाए, लेकिन उसे मनाए किसी भी हाल में। खुदा का खौफ करो फरिया, तुम बोल क्या रही हो? अम्मी मैं क्या करूं? यासिर मुझसे सवाल पूछता है। तो तुम्हें किसने कहा था मोहित से बात किए बगैर जाके रिश्ता डाल दो? भुगतो अब। मैं मोहित की बड़ी बहन थी, बड़ा मान था मुझे उस पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन अम्मी आप क्यों हाथ पांव छोड़कर बैठ गई? मुझे लगता है कि मोहित आपसे बड़ा हो गया है। इतना बदलिहाज हो गया है वो। अच्छा तुम ना यासिर से कोई बात ना करना अभी, मैं करती हूँ उससे बात, कोशिश करके देखती हूँ। आपने कोशिश कर लिया, कोशिश करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहुत देर कर दी आने में, हैं? खाना तो खा कर आए हो ना? रोहाम बेटा, मलिहा कहाँ है? नजर नहीं आ रही, साथ नहीं आए क्या? मलिया अभी तक घर नहीं पहुंची? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे लेने के लिए गए थे, मिली नहीं क्या? रोहाम सब खैर तो है ना बेटा? अगर वो घर नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? बेटा मैं तो समझ रही थी तुम्हारे साथ है, फोन करो पूछो कहाँ है। अम्मी उसका फोन मेरे पास है। रोहाम बेटा पता चले तो मुझे बताना। अल्लाह सब खैर रखना बस। तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है मलिया, तुम्हें मुझ तक आना ही होगा। चाहे तुम जितना मर्जी छुप लो, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें अपना बनाने से मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। मुझे तो पहले ही पता था
दाल में कुछ काला जरूर है। देखा आपने, भाभी ने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। मुझे पता है आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन एक बार फिर कह रही हूँ, अपनी आंखें खोल लें। मेरे मासूम भाई की जिंदगी का सवाल है। ऐसा ना हो पहले सना ने धोखा दिया, अब ये मोहतरमा भी देते हैं। ऑल फॉल पके जा रही हो आनिया। अंदाजा भी है कि अपनी भाभी के बारे में बात कर रही हो। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मुझे अपना भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो मुझे उससे बिल्कुल हमदर्दी नहीं होगी। बिना सबूत के किसी के बारे में बात करना दानिशमंदी नहीं होती। और भाई के सामने तो बिल्कुल ही मत करना, बर्दाश्त नहीं करेगा वो। उनसे थोड़ी कुछ कहा है, आपसे कह रही हूँ। लेकिन आपको तो अपनी बहू के बारे में एक लफ्ज सुनना नहीं पसंद। मुझे बुरा बनने की क्या जरूरत है? अच्छा बस हो गया, जाओ जाके मेरा फोन लेकर आओ, फोन करके पूछूं उससे कुछ पता चला कि नहीं। जाओ। कबीर दरवाजा खोलो। कबीर प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। आज पहली मर्तबा पप्पू ने तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुनाई हैं। ऐसा मत कहो कबीर, तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर तुम यही सब करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी मुश्किलें तुमने अपने लिए खुद खड़ी की हैं सना। तुम्हें माफ करने का आज मेरा मूड नहीं है। तो फिर ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज मेरी बात मान लो। दरवाजा खोलो प्लीज। चलो साथ में डिनर करते हैं। कितने दिन हो गए हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया ना। मैं तुम्हारा डिनर पे वेट करूंगी, जल्दी आना प्लीज। तुम आओगे ना? मलिया, मलिया, मलिहा, 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 उठो, उठो। क्या हो गया? मुझे आगे करो, आगे करो। मलिहा, मलिहा, मलिहा। हेलो अम्मी। अम्मी आप लोग प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। मरिया बेहोश हो गई है। मैं हानिया को लोकेशन पिन भेज रहा हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं क्या। बस आप जल्दी आ जाएं प्लीज। वो ठीक नहीं है।
रोहान, बेटा क्या हुआ है? मलिया को यहाँ लेकर क्यों आए हो? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, चुप क्यों खड़े हो? बोलो। अम्मी, मलिया और मेरा झगड़ा हो गया था। वो मुझसे नाराज हुई और अपने घर वापस चली गई। जब उसे वहां से लेने गया तो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, तो मैं फौरन उसे यही ले आया। या अल्लाह, रोहान मैंने तुम्हें क्या समझा कर भेजा था और तुमने ये असर लिया मेरी बातों का बेटे? गुस्से में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं बिना सोचे समझे क्या बोल गया। जानते हो ना कि कुछ गलत हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम ही हो। अब अम्मी क्या हो गया है आपको? भाई कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े मामूली बात है। इस तरह घर छोड़ के कौन जाता है? अलबत्ता वो अलग बात है कि वो कोई बहाना ढूंढ रही हो। तुम ना खामोश रहो, बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। रोहन भाई क्या कोई गैर है जो मैं उनके मामलात में नहीं बोल सकती? आप उनको मेरे सामने डांटे जा रही हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? हानिया अम्मी ठीक कह रही है। अगर ऐसे कुछ हुआ तो कसूर मेरा ही होगा। तुम दिल बुरा मत करो। सबको मेरा ही बोलना बुरा लग रहा है। पता नहीं मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। कहाँ जा रही हो अब? बाहर जा रही हूँ। बेटे, इसकी बातों का बुरा मत मानना, तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कह जाती है। बड़ा भाई हूँ उसका, इतना तो समझता हूँ। कौन? दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे